बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, थोड़े समय के लिए परमात्मा के आशीर्वाद से लाइव आ रहे हैं। सभी भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें। लाइव के विषय में छोटी सी जानकारी है जो सभी भगत भाई बहनों को दे दें। कुछ एक भगत भाई बहनों के पूजा की थाल वाले पार्सल बाकी थे, वो पार्सल अभी लगा के आए हैं और ये पार्सल पोस्ट ऑफिस से 5 दिन के बाद निकलेंगे। तो भगत भाई बहन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इनके बीच में कोई छुट्टी वगैरह है। तो ये बुधवार या बृहस्पतिवार को निकलेंगे पार्सल। उसके बाद फिर 5 से 7 दिन में आप भगत भाई बहनों को मिलेंगे। तो छोटी सी सूचना ये है भाई और बहनों, पहले परमात्मा जी का जयकारा लगा लेते हैं, तब तक आप जुड़ जाइएगा, वीडियो शेयर कर दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के सृजनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य पुरुष, हक्का कबीर, क्या हो गया, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहू अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम है। सत्साई भाई और बहनों, जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप और हम सभी भगत भाई बहन सतगुरु महिमा के लिए रोजाना रात्रि 9 से 12 बजे तक लाइव आते हैं, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा। तो ये दया तो परमेश्वर की हो ही रही है, ये दया तो परमात्मा की लंबी चलेगी और जब तक जिएंगे तब तक चलेगी, क्योंकि हमारे शरीर समाप्त हो जाएंगे लेकिन सतगुरु की महिमा समाप्त नहीं होती है। सतगुरु की महिमा इतनी विशाल होती है, परमेश्वर कहते हैं भाई 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, और धरती का कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरुदेव भगवान के उपकार जो हम नीच आत्माओं के ऊपर होते हैं, रहे हैं या रहेंगे, उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है।
वो असीमित है, अबंध है। जिस प्रकार समुद्र अथाह होता है, असीमित होता है, लेकिन हमारे मतलब की जो चीज होती है वो हम उसमें से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार सतगुरु की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हम उनकी महिमा करके और सेवा बनाकर और अपने जो पुण्य हैं वो हम बना लेते हैं। तो वो महिमा तो गुरुदेव भगवान की चल ही रही है, वो तो चलती रहेगी परमात्मा की। इसके अलावा भाई और बहनों, क्योंकि जब रात को वीडियो बनाते हैं, सुबह फिर उसमें छोटे छोटे वीडियो निकालने पड़ते हैं, फिर अपनी भक्ति भी करनी पड़ती है, छोटी मोटी और भी बाहर भीतर की सेवा होती है वो भी देखनी पड़ती है। तो भगत भाई बहनों के फोन ज्यादा आते हैं, फोन आते हैं तो फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की कि सप्ताह में एक दिन रविवार का दिन केवल भगत भाई बहनों से बातचीत का ही रख लो। जिसकी कोई शंका हो मन में, किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो एक दिन हम ऐसा रख लें, उस दिन केवल भगत भाई बहनों से ही हम रात्रि 9 से 12 बजे तक बातें करेंगे। और जिस भगत भाई बहन को कोई शंका हो, कोई बात पूछनी हो, जो जायज बात हो, फालतू की बातें नहीं, टाइम पास की बातें नहीं, और कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई ऐसी शंका, कोई ऐसी बात जो आपको खटक रही है, उसके कारण आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी मर्यादा, क्योंकि नए नए भगत भाई बहन साथ संगति में जुड़ते रहते हैं, तो कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी मर्यादा जिसके कारण आपकी भक्ति नहीं बन पा रही, आपको भय है कहीं मर्यादा ना टूट जाए, तो केवल वही जायज बातें पूछने के लिए आप जी कॉल करें। और केवल सीमित बातें, 2 मिनट या 3 मिनट लास्ट, जो भी आपका समस्या है, जो भी बात है, छोटे से शब्दों में और फोन करके आप जी बता सकते हैं। उसके लिए हम रविवार का दिन रखेंगे, जैसे कि आज शनिवार है, तो आज तो रात्रि 9 से 12 हम परमात्मा की महिमा करेंगे। फिर जो परसों का दिन है रविवार, इसी प्रकार हर रविवार को रात्रि 9 से 12 तक 3 घंटे इसी प्रकार से भगत भाई बहनों की शंका समाधान पे प्रोग्राम रखा जाएगा। तो जिस भगत भाई बहन की कोई शंका हो, ऐसी कोई बात हो, तो वो सोच ले, समझ ले, विचार कर ले, और थोड़े शब्दों में वो दास को रात्रि 9 से 12 तक फोन कर सकते हैं। नंबर दास का वही है 82 73 84 95 60, 82 73 84 95 60। यही दास का गूगल पे, फोन पे बातचीत करने का नंबर यही नंबर है। इसके ऊपर आप जी बातें कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, मान लो मेरे पास किसी भगत भाई का फोन आया, मैंने उसका फोन उठा लिया, अब फोन उठा के मैं उससे बात कर रहा हूं, तो बीच में फिर कोई दोबारा फोन लगाने का प्रयास ना करे। जब मैं किसी भगत भाई बहन से बात कर रहा होता हूं लाइव में, तो बात करते समय आप जी मेरे को फोन ना करें, अन्यथा फिर वो मोबाइल में टू 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 वो मिस कॉल वगैरह आती रहेंगी, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब मैं उस भाई का फोन काट दूं, उसके बाद में आप जी ट्राई करना, जिसका लग जाएगा फिर उसका उठा लेंगे। फिर जब तक उससे बात चलेगी, उसकी शंका का समाधान होगा, तब तक बीच में दूसरा कोई भी मुझे फोन ना करे, मुझे फोन लगाने का प्रयास ना करे, नहीं तो फिर मर्यादाएं फिर वो टूटेंगी। फिर मर्यादा मतलब हम जो बातचीत आपस में जो करेंगे वो वाली मर्यादा आपस में। तो जब फोन समाप्त हो जाए उसके बाद ही फिर आप जी नए तरीके से फोन करें। और मान लो अगर उस दिन आपका नंबर नहीं आया तो अगले सप्ताह फिर ट्राई करें। इस प्रकार से भगत भाई बहनों ने करना है, ताकि परमात्मा की महिमा का जो सिस्टम है वो भी ठीक ठाक चलता रहेगा, और दास की सेवाओं में भी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी सूचना थी जो आप भगत भाई बहनों को देनी थी परमात्मा जी के आशीर्वाद से। बाकी अभी थोड़ी देर के लिए हम फ्री हैं, किसी भगत भाई से मिलने जा रहे हैं, लग जाएगा हमें आधा पौन घंटा। तो अभी अगर किसी की कोई शंका हो, कोई बात हो, कुछ पूछना हो, तो आप जी पूछ सकते हैं, जो जायज हो, फालतू की बातों के लिए नहीं, टाइम पास के लिए नहीं।
नहीं तो फिर परमात्मा का कोई शब्द गाएंगे रास्ते में चलते चलते, मालिक की महिमा करेंगे कोई। चलो परमात्मा का शब्द गा लेते हैं, बीच में कोई फोन आएगा तो उठा लेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। वो है क्या साथ संगति वाले शब्द हैं क्या मोबाइल में? क्या कौन सा निकालो। शब्द निकालो, लिस्ट नहीं, वो निकाल दो। हैं? सारे तो शब्द हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। नारा पहले फोन उठा। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, क्या तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार। हेलो हेलो, सच्चाई भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। हाँ भगत जी, वो तो एक वो भगत जी क्या नाम लेना है तो वो बोल रहा था कि सेंटर पे जाना है मेरे को। यो कौन ले रहा था नाम? अरे वो सात संगत सेंटर पे वादिक सेवा है तो भेज दो सेंटर पे। आपको क्या दिक्कत आ रही है सेंटर पे भेजने में? नो भाई जा, ये सेंटर पड़े। हाँ भगत जी, वो बोल रहा है कि क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ तो मेरे को नाम लेना है, ये बोल रहा है। हाँ तो नाम ले लो, नाम लेने में क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है नाम के लिए? कोई मना थोड़ी कर रहा है। भेज दो। के दुनिया भर के सेंटर हैं, 500-600 सेंटर हैं। बात कर लो आश्रम वालों के नंबरों पर, कौन से सेंटर में जाना चाहोगे वहीं भर्ती हो जाओ। नहीं, मेरे को नहीं देना, दूसरे भगत है। हाँ तो बोल दो ना उसको कौन है। ठीक है। हाँ बस इसीलिए फोन किया था क्या? नहीं, इसलिए कह रहा था कोई उसको, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं नाम ले या ना ले, ऐसे करके बोल रहा था कि पवन भगत जी को पूछ देते हैं। पवन भगत जी को डॉक्टर है क्या? नाम लेना कि नहीं लेना होगा, तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? फिर तुमने सत्संग क्या सुने? फिर भाई फिर तुम क्या सत्संग सुन रहे हो? क्या तुम सात संगति की वीडियो देख रहे हो जब इतनी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? नहीं, वो तो क्योंकि वो तो पता है भगत जी, क्योंकि वो तो सब फर्जी है। तो बोल दो उसको ना भाई हमारे से क्या पूछ रहे हो? लेना तो तुमने लेना, नहीं लेना तो तुमने नहीं लेना है। हम क्या करें इसमें बताओ? हाँ, हमने तो बता ही रखा है सात संगति के माध्यम से क्या करना और क्या नहीं करना। हाँ। और कोई बात है क्या? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है सत्साहिब। सत्साहिब। अब ये है वो फालतू की बातें भाई और बहनों, जो दास अभी बात कर रहा था कि फालतू में फोन मत करना ऐसी वैसी बातों के लिए। अब ये फालतू की बातें हैं ये। अब ये बात तो इस भगत को भी पता होगा ना कि वहां जाना कि नहीं जाना, नाम लेना कि नहीं लेना है। अब उन बातों के लिए भी मुझे फोन कर रहे हैं, तो ये भी कोई ज्ञान आधार नहीं है कोई। भले आप साथ संगति से जुड़े हो, लेकिन ये भी कोई ज्ञान आधार नहीं है कोई। ये भी कमजोरियां हैं आपकी, छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पवन दास को फोन करना। अरे पवन दास तो इसलिए लाइव आता है ताकि आप भाई बहन किसी के ऊपर निर्भर ना रहो, आपको हर बात की जानकारी हो जाए। और आप फिर वही गलती कर रहे हो जो 90% संगत उधर मैनेजमेंट वालों को फोन कर करके प्रार्थनाओं के नंबरों पर वो कर रही है। वही गलतियां आप कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे मुझे फोन करना। अब आपकी समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, दास क्यों डिस्टर्ब होता है और क्यों परमात्मा ने प्रेरणा करी कि भाई हर संडे को केवल फोन कॉल का रखेंगे, बाकी 6 दिन दास किसी का फोन उठाएगा ही नहीं। अब आगे आपके सामने एग्जाम्पल भी आ लिया। ऐसे दास को बात बात पे परेशान करते हैं, ना कुछ बातों में फोन करते हैं।
अब इस बात का जवाब तो ये भाई भी दे ही सकता था, इसने वीडियो तो सुनी रखे हैं। अब ऐसे भगत भाई बहन डिस्टर्ब करते हैं फालतू की बातों को लेकर। इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की कि संडे को रख ले एक दिन 9 से 12, बाकी 6 दिन किसी का फोन ही मत उठा। तो वही करना पड़ेगा भाई और बहनों, बाकी दिन किसी का फोन फान नहीं उठाएंगे अपन। परमात्मा की अपनी भक्ति करेंगे, परमात्मा की महिमा करेंगे। और देखो भाई और बहनों, दूसरी बात, ये भवसागर है, ये भवसागर है, काल का 21 ब्रह्मांड है यहाँ। ये ना सोचना कि गुरु जी से जुड़ गया तो भगत पक्का बन गया, सात संगति से जुड़ गया तो पूरा ज्ञान हो गया। नहीं, ये तो जब तक जिएंगे, जब तक ये भक्ति चलेगी, तब तक ऐसे ही चलेगा। ये कच्चे पक्के वाला सिस्टम तो ऐसे चलेगा ही। अब हमने क्या करना है, हमारी समझ में आ गया, तो हमने भक्ति करनी है अपनी मर्यादाओं को बचा के। बाकी ये तो चाहे सात संगति से जुड़ जाओ, चाहे कहीं से भी जुड़ जाओ, ये सिस्टम तो चलता ही रहेगा। ये बात है। चलो जो याद होगा लेते हैं परमात्मा वाला। तो मैं को गाड़ी चलाऊंगा या फिर मैं मोबाइल में मैं मोबाइल में देखूंगा क्या है? हाँ तो गाओ फिर आप। मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। परमात्मा ये समझाना चाहते हैं हम आत्माओं को, यानी अपने ऊपर लेकर परमेश्वर मन को समझा रहे हैं कि भाई सतगुरु की शरण में आने के बाद में फिर काल की चिंता कैसी। सतगुरु शरणा आ कह धर्म राइडर कैसा, कि भाई जब आप समर्थ की शरण में आ गए हो, उसके बाद में फिर काल का डर कैसा। अगर आपको विश्वास है कि मैं समर्थ की शरण में हूं तो फिर काल का डर, काल का भय नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? काट के डाली कैसे करी डिठाई, कहे सिकंदरी से जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। गऊ काट के डाली कैसे करी डिठाई, कहे सिकंदरी से जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जीवाई फिर दूध दुआती है। सत साहिब आ जाओ, बढ़िया नहीं? हाँ बस मैं पुलिया के आसपास। हाँ सत या बन गऊ काट के डाली कैसी करी डिठाई, कहे सिकंदर इस जीवित कर दे तब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जीवाई फिर दूध दुहाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। क्या बताया परमात्मा ने कि ज्ञाबन गऊ काट के डाली कैसी करी डिठाई, यानी काजी और मुल्ला ये पंडित 650 साल पहले कबीर परमात्मा के दुश्मन बने बैठे थे। वो हमेशा परमात्मा को नीचा दिखाने में ही लगे रहते थे कि किसी प्रकार से कबीर का कल्याण हो जाए और हमारा पीछा छूट जाए। तो एक बार राजा सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था और उस समय मुसलमानों का ज्यादा प्रभाव था, मुसलमानों की ज्यादा जो है वो चला करती थी। हिंदू भाई बहन मुसलमानों से डरा करते थे क्योंकि राजा भी मुसलमान था। तो मुसलमानों को मौका मिल गया कि भाई सिकंदर आया हुआ है और अब की बार इसकी शिकायत करेंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। ये अपने आप को भगवान कहता, अपने आप को अल्लाह कहता है।
तो सारे मुसलमान इकट्ठे होके सिकंदर लोदी के दरबार में गए और उसकी महिमा करने लगे। हे सहनपति साहा, राजाओं के राजा, दुआई हो। तो सिकंदर ने कहा भाई क्या बात हुई? बोला जी ऐसे ऐसे एक वो कबीर नाम का जुलाहा है, हमें जीने नहीं दे रहा है, ना हिंदुओं की भक्ति को ठीक बताता ना मुसलमानों की भक्ति को ठीक बताता, हमारा तो जीना आराम कर रखा है, उसको सजा दो। तो सिकंदर लोदी ने कहा भाई लाओ पकड़ के, और बता दिया था उन काजी मुल्लाओं ने। बोले बादशाह वो अपने आप को अल्लाह कहता है, अल्लाह का पैगंबर। हमारा अल्लाह कभी किसी के सामने थोड़ी आता है, अल्लाह तो निराकार है, और वो कहता है मैं अल्लाह हूं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो सिकंदर ने कहा कि लाओ पकड़ के। अब वह गए पुलिस वाले और परमात्मा को पकड़ के लिया एक आम व्यक्ति समझ के। अब सिकंदर लोदी ने वहां सबके सामने गाय कटवा दी, ग्याबन गाय। ग्याबन मतलब जिसके पेट में बच्चा हो, उसको कटवा दिया। और सिकंदर लोदी ने कहा लाल आंखें करके कि हे कबीर, तो अपने आप को अल्लाह कहता है ना, अल्लाह की जात कहता है ना, हमारे अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने गर्भवती गाय को बीच में से काट कर वापस जिंदा कर दिया था। अगर तू अल्लाह का पैगंबर है तो तू भी इस गाय को जीवित कर देना, नहीं तो आज तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे आज। तो गाय बीच में से कटवा दी उन निर्दयी लोगों ने और वहां डाल दी। अब परमात्मा तो परमात्मा थे भाई, हजरत मोहम्मद को भी वो शक्ति उन्होंने दी थी, सूक्ष्म रूप में आके उन्होंने गाय जीवित की थी। मुसलमान धर्म वाले इस बात से परिचित हैं। तो परमात्मा खड़े हुए और परमेश्वर ने एक थपकी गाय के मारी, वापस जिंदा हो गई, वापस जीवित हो गई। और परमात्मा ने दूध की बाल्टी ठोक दी, दूध की तेग बड़ी सभा में। अब सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। और मुसलमान मुल्ला मौलवी काजी आए थे कबीर को सजा दिलाने। वो बेचारे शर्मिंदा हो गए, नीची गर्दन कर ली कि भाई ये तो किसी तरह से बस में आने वाला नहीं है, तो मरने वाला नहीं है। अब सिकंदर लोदी मुसलमानों से ज्यादा थर थर कांप रहा। हे भगवान अब क्या होगा, ये अल्लाह अब क्या होगा, ये तो बहुत शक्तिशाली है भाई, ये तो अल्लाह नहीं तो अल्लाह का पैगंबर जरूर है, और अब मेरा क्या होगा, मैंने तो इसकी परीक्षा ले ली। सिकंदर के पसीने आ रहे मुसलमानों से ज्यादा। और परमात्मा ने खड़े होकर कहा कि भाई हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अब सिकंदर क्या बोला है? पहले तो कह रहा था कि तू अल्लाह की जात है, झूठ बोलता है। अब जब भगवान ने खुद कहा सबके सामने, तो भाई के पसीने आ गए और मुकुट समेत कबीर परमात्मा जी के चरणों में गिर गया, माफी मांग रहा है, अल्लाह की जात माफ कर दो, माफ कर दो। क्योंकि परमात्मा ने उसको वही रूप दिखा दिया था जिस रूप को वो पूजा करता था, जिस रूप को वो माना करता था अल्लाह के रूप में, वो रूप दिखा दिया परमात्मा ने। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये जो पर्चा था, पर्चा यानी चमत्कार, ये सिकंदर लोदी के सामने परमात्मा ने पहली बार किया था। यानी पहली बार सिकंदर लोदी के सामने कबीर परमात्मा उपस्थित हुए, दोनों की आपस में भेंट हुई उस गाय को काटने वाले मैटर में। और पहली बार परमात्मा ने यह चमत्कार सिकंदर लोदी को दिखाया था अपनी समर्थता का। लेकिन फिर आगे चलकर भाई और बहनों, क्योंकि 650 साल पहले का समय था, ज्ञान आधार था नहीं, सत्संग इतने सुनते नहीं थे, जाते नहीं थे। आगे चलकर फिर सिकंदर लोदी ने बड़ी बड़ी गलतियां की, फिर से परमात्मा को पुलिस वालों से पकड़ाया, दिल्ली ले गया उनको, गंगा नदी में डुबोने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने के बाद और नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार भी हुए। तो ये परमात्मा का और सिकंदर लोदी का 650 साल पहले पहली बार ये मुलाकात थी, जिसमें परमात्मा ने इस प्रकार से गऊ को जीवित किया और अपनी समर्थता कायम की। आगे क्या है? इंद्रमती को काल जपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई।
इंद्रमती को काल जपट्या सतगुरु करे सहाय कमाल कमाली जीवित कीने सत्य कबीर दुहाई सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु। अब एक फोन आ रहा है, एक फोन ले लेते हैं किसी भगत भाई का। प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार सत साहिब। साहेब हाँ जी सत साहिब जी, कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? भगत जी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, जलगांव से। महाराष्ट्र के जलगांव से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मनोज दास। मनोज दास, बताइए मनोज दास जी। तो चोर मंगाना था, चोर मिल जाएगा ना भगत जी? चवर तो मिल जाएगा थाली भी आ जाएगी, चवर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। नहीं, थाली और चोर हम मंगाए थे, 12 थाली और 10 चोर मंगाए थे, तो उसमें से और चोर चाहिए था। और हमको भक्ति बोध 5 आयल थे, इसके लिए भक्ति बोध और महिमा बोध मंगाने थे। और हाँ तो महिमा बोध की पुस्तक भी आ जाएगी, भक्ति बोध भी आ जाएगी, जितने चवर चाहिए वो भी आ जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना पता और कितने क्या क्या चाहिए दोबारा से लिख के भेज दो। हाँ ठीक है सत साहिब। अगली लाइन चलो। इंद्रमती का हो गया, आगे चलो। बिजली खान पठान सुलझाया और इब्राहिम सुल्तानी एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया और इब्राहिम सुल्तानी एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की वेद कतेब कहें एक कहानी कोई जात न पाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अपना साथी है। मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। क्या बताया इसमें? एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। अब क्या सीख मानी थी भाई बिजली सिंह, उन्हें वीर सिंह बघेल ने, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। कौन सी सीख मानी थी? गुरु को परमात्मा मानने वाली सीख है कि गुरु को मानुष नहीं मानना चाहिए। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, आम व्यक्ति नहीं होता है। बिजली खान को परमात्मा ने प्रथम नाम दे दिया, सतनाम दे दिया। फिर सार नाम की, सार शब्द की महिमा बताया करते थे कि सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं होगा। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजा। हेलो हेलो सत साहिब जी। भगत जी। हाँ जी बोलिए। भगत जी मैं मदन बोल रहा हूँ, आपको पहचान रहे होंगे आपको। देखो भगत जी, अपन जानते पहचानते किसी को नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब हमारे भाई बहन है, बस यही हमारी पहचान है। जी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, मैं मालिक का सत्संग सुन रहा, आपका भी देख रहा था वीडियो, मैं रोज ही देखता हूँ आपका। अच्छा। मालिक का आपका रोज देखता हूँ। कहाँ रहते हो आप, कहाँ से बोल रहे हो? जी भगत जी मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश जिला पन्ना। अच्छा, नाम ले रखा है, संकल्प ले रखा है? भगत जी अभी तक मैं नाम भी नहीं ले पाया हूँ, न संकल्प ये है। घर में मतलब मेरा बीवी बेटे सबको ही मतलब देखते हैं, सबको मतलब गुरुजी को बहुत वो करते हैं, बस दिया भर जला रहे। अच्छा दिया भर जला रहे, लेकिन ये है भगत जी, हमको लोगों को बीमारी बहुत था, लेकिन मालिक की दया से मतलब दिया भर जलाने से मतलब बीमारी तो बहुत कट गया। मतलब अभी 8-10 साल से बीमार थे, तो जहाँ से जब से दिया जलाना चालू किया तब से बीमार नहीं हो रहा है हम लोग। लेकिन आर्थिक स्थिति महाराज, हम लोग आर्थिक स्थिति में हम लोग मतलब
जैसे जुड़े हैं, तो मतलब कर्जा हो गया बहुत, तो मैं हम लोग को घर द्वार सब छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं भगत जी, कर्जा तो उतर जाएगा। सबसे बड़ी तो बीमारी थी भगत जी। बीमारी है तो आदमी ना कोई सुख से रह सकता, ना खा सकता, और वो खाली परमात्मा के नाम का दीपक जलाने मात्र से परमात्मा आपका रोग काट दिए। बाकी ये कर्जा फर्जा तो भगत जी, परमात्मा देखो सारे काम परमात्मा एक साथ नहीं करता है। धीरे धीरे भगत का परमात्मा विश्वास बढ़ाएगा, धीरे धीरे आपके जो है वो पुण्य बनेंगे। अब आप सोचोगे खाली मतलब दीपक जलाने से फिर हमारा कर्जा भी उतर जाए, नहीं उतरेगा भगत जी। उसके लिए आपने या तो नाम लेना पड़ेगा या फिर आपने संकल्प लेना पड़ेगा और पूर्ण मर्यादा में रह के भक्ति करनी पड़ेगी, तब परमात्मा आगे का फिर देखेगा। ऐसे अगर दीपक जलाने से सारे काम होते चले गए तो फिर कौन भक्ति करेगा? हेलो, शायद फोन कट गया भगत जी का। तो देखो भाई और बहनों, परमात्मा धरती पर है समर्थ, और ये आत्मा का साथी है। भगत जी का पूरा परिवार ये कह रहे हैं कि परमात्मा की महिमा करते हैं। अभी नाम नहीं लिया, ना हमने अभी कोई संकल्प लिया है, केवल गुरु जी का सत्संग और आपके साथ संगति की वीडियो देख रहे हैं और खाली गुरु जी के नाम की जोत जला रहे हैं। और उसी में परमात्मा ने हमारा पूरा परिवार जो बीमार रहता था 90% बीमारी परमात्मा ने काट दी। अब कह रहा कि हमारा जो कर्जा है वो हो गया, कर्जा नहीं उतर रहा। तो सारे काम भाई और बहनों खाली दीपक जलाने से थोड़ी होंगे। अरे ग्लूकोज लगाने से कोई ऑपरेशन वाला काम थोड़ी होगा। ऑपरेशन के लिए तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अब आगे की समस्याओं के लिए भाई या तो नाम लो या फिर विश्वास करके ज्ञान को आधार बना के संकल्प लो और मर्यादाओं में रह के भक्ति करो अपनी। परमात्मा कर्जा भी ठीक करेगा। जब बीमारी ठीक कर सकता है तो कर्जा ठीक नहीं कर सकता क्या? बीमारी ज्यादा बड़ी या फिर कर्जा ज्यादा बड़ा? तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, धरती पर है। अब ये शिक्षा है उन भगत भाई बहनों के लिए जो काफी समय से संकल्प भी ले रखे हैं या नाम उपदेश भी ले रखे हैं, फिर भी कहते हैं हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। तो भाई कोई भाव और श्रद्धा में कमी है, कोई विश्वास में कमी है। अन्यथा देखो आपके सामने जो लोग बीमारियों से दुखी थे, परेशान थे, अरे डॉक्टरों से दुखी, हॉस्पिटलों में जा जाके परेशान हो गया, तभी तो इसने भाई जाके कहीं उसने परमात्मा का सत्संग सुनना शुरू किया होगा, मालिक के नाम की जोत जलाई। अगर डॉक्टरों से रोक कट जाता तो कौन इस भगवान के सत्संग सुनता है? तो जब परमात्मा एक खाली जोत जलाने से इसकी बीमारियां काट रहे हैं, लाखों रुपए का खर्चा परमात्मा ने इनका बचा दिया, शारीरिक पीड़ा से राहत दिला दी, तो क्या वो परमात्मा आप भाई बहनों को राहत नहीं देगा क्या? वो तो सबके लिए है। उसकी पावर कोई सीमित थोड़ी है, असीमित पावर है परमात्मा की। चाहे पूरी दुनिया ले लो कनेक्शन, पूरी दुनिया लाभ ले लो, उसके भंडारे में कोई किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है। इसलिए भाई और बहनों विश्वास रखो गुरुदेव भगवान पर। परमात्मा जो करता है सब ठीक करता है। और भाई और बहनों जहां जाना था वहां पे हम आ गए हैं। अब आगे लाइव नहीं चल पाएंगे ज्यादा, इसलिए सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, उन्हीं का क्या तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता, जगदीश्वर, श्री श्री 1000। बाद में करेंगे थोड़ी देर भाई और बहनों, अभी ना सत साहे आज का लाइव समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी जहाँ आए थे वहाँ थोड़ा काम है, उसके बाद फिर आएंगे। सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।